प्रश्न 1, 289/408 को लघुत्तम रूप में व्यक्त करें। प्रश्न 1, 289/408 को लघुत्तम रूप में व्यक्त करना है। तो 17 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, यानी 17 से दोनों कट रहा है कितना बार में, तो 17 गुना 17 होता है 289, ठीक है। और 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूना 34, 6 इधर गया तो 68 हो गया, 17 चौक 68, यानी कितना आ गया 17/24। तो देखिए 289 जो है 17 का वर्ग है, इसलिए 17 गुना 17 बार में कटेगा और 24 बार में 408 कटेगा 17 से, तो 17/24 इसका उत्तर होगा लघुत्तम रूप में। प्रश्न 2, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या यह कथन सत्य है? तो प्रश्न 2 का उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। कौन है? तो 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो क्या यह कथन सत्य है, तो हम नहीं लिखेंगे बस, क्योंकि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। देखिए 9 जो है भाज्य संख्या भी है और विषम भी है, सबसे छोटी। तो भाज्य संख्या मतलब किसी और से कट जाए, जैसे 3 से भी 9 कटता है, ठीक है, यानी अपने आप और एक को छोड़कर किसी और से भी कटे, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। किसी और से भी विभाजित हो, ठीक है। और ये विषम संख्या यानी 2 से विभाजित नहीं होता है 9, तो ये विषम संख्या हुआ। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, ठीक है। प्रश्न 4, 9 और 63 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो देखिए 9 और 63 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो 9 के पहाड़ा में आता है 63, तो देखिए 9 और 63 का अगर हम लघुत्तम निकालेंगे तो 3 से लगेगा, 3 तियाई 9, 21 तिया 63। अब देखिए फिर 3 से लगेगा, 3 गुना 1 3, 3 सते 21, तो लघुत्तम कितना आ गया 3 गुना 3 गुना 7, यानी 3 तिया 9, 9 सते 63, तो 63 ही आएगा इसका लघुत्तम, ठीक है। कितना आएगा? 63। कैसे आएगा? तो देखिए ऐसे भी 9 के पहाड़ा में 63 आता है, तो 63 बड़ा हुआ 9 से, ठीक है, तो 63 ही लघुत्तम होगा। ऐसे भी नहीं तो लघुत्तम भी निकाल लेंगे इस तरह से, तो 9 और 63 का लघुत्तम कितना होगा? 63। प्रश्न 5, क्या दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 215 और महत्तम समापवर्तक 20 हो सकता है? उत्तर का कारण भी दें। तो प्रश्न 5 में देखिए लसा कितना दिया है दो संख्याओं का? 215, ठीक है। और मस यानी महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 20। तो देखिए क्या दो संख्याओं का 215 लघुत्तम समापवर्तक 215 और महत्तम समापवर्तक 20 हो सकता है? तो इसका चेक करने का यानी जांच करने का एक तरीका है, 20 से हम 215 को भाग देंगे, यानी 20 क्या है? महत्तम। तो महत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक को भाग देंगे, अगर पूरा पूरी कट जाता है तब तो जो कह रहा है वो सत्य होगा, अगर, ठीक है। यानी ये दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा और 20 जो है महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसको भाग करके देखते हैं, तो 1 से लगेगा, 20 गुना 1 20, 1 बचेगा, 15 आ गया। तो देखिए 15 20 से नहीं कटेगा, तो शेष बच गया, यानी पूरा पूरी विभाजित नहीं हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि, तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, नहीं क्योंकि लस यानी लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि लघुत्तम समापवर्त जो है महत्तम समापवर्तक से विभाज्य नहीं है। देखिए
पूरा पूरी नहीं कटा है, यहाँ पे शेष बच गया है। अगर पूरा पूरी कट जाता तब तो हाँ होता इसका उत्तर। प्रश्न 6,